लोग ऐसी बात करते ही नहीं, पाकिस्तान में किसी को हिम्मत होती ही नहीं ये सवाल उठाने की। अमेरिका का झुकाव हमेशा ही हिंदुस्तान की तरफ था। हमें तो वो एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल कर रहे थे सीटों सेंटों के चक्कर में। हम बेवकूफ थे, हमें समझ नहीं आई कि असल गेम है क्या। इमरान खान सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। ये इतनी खौफनाक बात है कि अब सुने, अगला महीना जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग आने लगा है। अगर IMF का बराह रास्त ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि मगरबी ममालिक ने हमारे जैसे ममालिक को किस तरह पकड़ा होता है। तो अगर अफगानिस्तान के जो असरात हैं वो आपको IMF से नज़र आएंगे, वो आपको FATF से नज़र आएंगे। FATF का इजलास हो रहा है कि आपने ग्रे लिस्ट में रहना है कि आपने ब्लैक में रहना है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर मेरे तो कानों ने यकीन नहीं किया कि आइंदा क्या हो सकता है, गैब का इल्म अल्लाह के पास। तो वेस्ट ने आपको हल्की सी चूंटी भी लगा दी है कि देखो अगर तुम हमारे साथ अफगानिस्तान में तावन नहीं करोगे तो ये करेगा। क्या जो एक्स फैक्टर है, अवाम का फैक्टर है, कि कहीं नहीं सब लीडर उनको जो है वो खुदा हाफिज कह चुके हैं। अपोजिशन की पार्टियां, मैं आपको जिक्र नहीं करता, आपके सामने लीडर कहते हैं यार अवाम की सियासत खत्म होगी, जमाना बदल गया। काई साहब, फखर की बात है ना, मैं आपको भी प्यार से कह रहा हूँ, भट्टी को भी कह रहा हूँ, अपने आप को भी कहा। हम तीनों ने सबसे ज्यादा आम आदमी की बात की, उसकी सुन लेते हैं। चले, वो भट्टी साहब बड़ी अच्छी खबरें देती हैं, कुछ मैं भी आप भी देते हैं। जो एक रिलायबल सर्वे है ना, सारी हमारी 3 साल की ये जो गुफ्तगू है वो अपनी जगह एक लफ्ज़ है। 70% लोगों ने कहा कि यार ये महंगाई और बेरोजगारी हमें खा गई। हाँ। अब 70%, अब कौन सा मेरे पास कौन से ऐसे अल्फाज लाऊं कि मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी किस कर में। अब आगे सुने जो हमारे साथ होने जा रहा है। अब नए टैक्सेस आ रहे हैं, बिजली और पेट्रोल, ये दो ऐसी हमारे लिए गाल बन चुकी है हुकूमत के लिए। जब पैसे कम होते हैं टैक्स लगाते नहीं। टैक्स का सबसे इंटरेक्ट तरीका है कि आप बिजली महंगी कर दें, आप गैस महंगी कर दें। अब सुने, अगला महीना जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग आने लगा है, वो सबसे पहले आपके जो वज़ीर ख़जाना है वो MNA है ही नहीं, इलेक्टेड ही नहीं है, और उनके लिए शर्त थी 6 महीने की। अक्टूबर में आपका वज़ीर ख़जाना की टाइम फिश कहानी ख़त्म। या आप वो MNA बने और अभी तक मेरा हाल है वो नहीं बने। पहली बात, अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, IMF के साथ आप निगोसिएशन में जा रहे हैं। तीसरी बात, FATF का इजलास हो रहा है कि आपने ग्रे लिस्ट में रहना है कि आपने ब्लैक में रहना है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर लाए, मगर अगर हम ग्रे में रहते तो इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर IMF का बराह रास्त ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि मगरबी ममालिक ने हमारे जैसे ममालिक को किस तरह पकड़ा होता है। तो अगर अफगानिस्तान के जो असरात हैं वो आपको IMF से नज़र आएंगे, वो आपको FATF से नज़र आएंगे। लेकिन बड़ी साहब, मलिक साहब, उनको हमारी जरूरत तो पड़ गई है। नहीं, उन्होंने उसी अब तो तरले कर रहे हैं, हर खुदार और खिलाफे से फोन आ रहे हैं, तल्ले आ रहे हैं यार आओ मगर देखें, उसके साथ ही उन्होंने थोड़ा सा आपका $7 अरब का खसारा है एक महीने का ट्रेड का। आपने बड़ा शोर डाला, महीने का नहीं होगा, महीने का $7 बिलियन का। तो अगर उस तरह हम जाए, 50-60 बिलियन डॉलर का हमारा सारा बनता जा रहा है। तो इससे आप देखें डॉलर का क्या हाल हुआ है 4-5 दिन में। तो वेस्ट ने आपको हल्की सी चूंटी भी लगा दी कि देखो अगर तुम हमारे साथ अफगानिस्तान में तावन नहीं करोगे तो ये करेगा। क्या तावन करें कि उनको हमले करवाएं? आपने फिर जहाज बार के वहां लाए ना, उन गोरों के लाए अपने मुल्क में, इसीलिए कि आपने आगे किया उनको। तो आगे जो मैं कंक्लूजन आपको ये देना चाहूँ, हम उनको मरने देते वहां पे। बुरा टाइम वो छोड़ दें। मैं इकोनॉमी की आप बात किया, बुरा टाइम ये कि अल्लाह करे कि अगला महीना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगाई। यार हमारे लिए तो कोई महीना अच्छा नहीं था। मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं कि यार अब बेचारे अमेरिकियों को वहां जूते पड़ रहे थे, तो हम उनको थोड़ी हमने दे दी तो क्या हर्ज है? हर्ज क्या है? ये सारी लेन देन की गेम है। इन्होंने क्या हर्ज है? हम लेन देन की गेम, तो आपको पता है उन्होंने। अच्छा जी, ये अब भट्टी साहब ये फरमाइए कि ये जो तालिबान वाला मामला है वो उन्होंने गवर्नमेंट बना दी, जो भी थी अबूरी गवर्नमेंट उन्होंने बना दी, और सारे अब देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पे ताकतवर थे, हमने देख लिया। वी नेवर सपोर्टेड तालिबान। हम जैसे लोगों ने तो कभी नहीं कहा था, जब इनको पैसे दे के मुजाहिदीन ये कहते थे, जब इन्होंने इनकलाब को बर्बाद किया था, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब जिनको इन्होंने बनाया था उन्हीं से जूते खा रहे हैं। इनको अब तस्लीम कब करना है इन्होंने, अपना चीन वगैरह ने और दूसरे, और इस्लामाबाद में इनके हवाले से क्या है कि जी कैसे बिहेव करेंगे, ये क्या खबरें हैं? देखिए काई साहब, इस्लामाबाद आजकल खबरों का मरकज बना हुआ है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी 1-2 लोगों से मुलाकातें हुई हैं, मेरे तो कानों ने यकीन नहीं किया कि आइंदा क्या हो सकता है, गैब का इल्म अल्लाह के पास। देखिए काई साहब, एक मैं, आप और मलिक साहब यकीन कर लें, जिस 90% आवाम की गुर्बत, महंगाई, उसके बुनियादी हकूक़ों की महरूमी का हम रोना रो रहे हैं, उनके लिए इधर कोई सोच नहीं है, कोई सोच नहीं है। दूसरी तरफ मलिक साहब कह रहे थे कि हम अकेले रह गए। नहीं, हम यकीनन एक इकॉनमी चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन
आपने पहली दफा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, बरतानिया के वजीर आजम को आपने कहा जो चार्टर्ड प्लेन आपका आ रहा है, आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। भारत में 100 गुना ज्यादा कोरोना वायरस था, उनको रेड लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन जो मैं और आप रोते हैं, गरीब का फ्यूचर इस मुल्क में ठीक नहीं है। क्योंकि पहले भी ठीक नहीं था, अभी ठीक नहीं है। वैसे नवाज शरीफ एंड मुस्लिम लीग नून को तो इमरान खान ने इररेलेवेंट कर दी। उनकी बेट्स थी, सऊदी अरब पर थी, अमेरिका पर थी, लॉबिंग कर लो। वो जो गालियां बकता था यहाँ पे आजकल छुपा हुआ है, भागा हुआ है, उनका डिप्लोमेट, उसको मिल रहे थे। तो इनकी पार्टी तो नस गई है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ पाकिस्तान सियासी तौर पर कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में कोई हरकत नहीं, ला तलगी है, डेड सोसाइटी है सियासी तौर पर। पाकिस्तान का सिर्फ मसला मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ, वाकई महंगाई, अवामी जो मसाइल हैं वो इतने लोगों की नर्व्स में, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को भी संभाल लिया, इमरान का भी एक ड्रीम आया था नया पाकिस्तान। इस्लामाबाद के लिए सख्त तरीन मुश्किलात पैदा करेंगे वो शख्सियत हो सकता है वजीर आजम ही हो। इमरान खान सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अक्टूबर में अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली। टैरिफ में इजाफे से बिजली कितनी महंगी होगी, गरीब का क्या बनेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मीडिया पर तारीख की बदतरीन कदगन लगाने की तैयारियां, कड़ी सजाओं समेत सख्त पाबंदियां भी तजवीज़। क्या हुकूमत मीडिया का गला दबाने में कामयाब होगी? और टाइमिंग फिर अगैन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे वो अराइज हो गई है दोबारा से। तो क्या आपके पास मेरा ख्याल वो क्लिप है, पहले वो क्लिप दिखा दें तो उसके बाद फिर बात करते हैं। एक बहुत हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऑलमोस्ट जो अफगानिस्तान पे बात किया है, तो वो मोरलेस जो है ना, वो भी एक किस्म की धमकी है कि हम जो पाकिस्तान की जो है कि हम चाहते हैं वहाँ पे कि कसीरुल जमात जो है वहाँ पे कोलिशन हो और हम बरादरी के मुताबिक करेंगे, और हमारी पोजीशन है कि हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं। और हमारे जो मुखालफीन हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी हम इंटरफेयर कर रहे हैं और पंजशेर में हमारी फौजें हैं ज़्यादा। तो वो मोरलेस उन्होंने भी ना एक किस्म का वो है कि जिस तरह पहले जिस तरह वो नैरेटिव नवाज शरीफ साहब बहुत ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बहुत ही जो कि एक धमकियाँ टाइप थी कि मैं वरना फिर इस तरह की बातें करूँगा, और वो थोड़ा सा थम गया था सिलसिला। तो लगा कि वो दोबारा लगता है कि उन्होंने वो सिलसिला शुरू किया है कि जनाब फिर जो है ना हम आपको एम्बेरस करेंगे। एम्बेरस सिर्फ वो गवर्नमेंट ही होती, इससे रियासत और मुल्क भी एम्बेरस होता है। मीडिया फेक न्यूज़ देते हैं। फेक न्यूज़ की ज़रा सुने, ज़रा मज़े की चीज़ कि फेक न्यूज़ कौन दे रहा है। वो फरमाते हैं कि जनाब के यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक डेट के हवाले से जो उनको कोट करके फिगर उनको रिलीज़ किए गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हैं। अच्छा। उन्होंने सारा मलबा इसका डाला मीडिया पे। ज़रा सुनते हैं कि फिगर रिलीज़ कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और कसूर किसका बन गया है? मीडिया का। जी फेक न्यूज़ फिर हम है ना, जो हमें दिन रात यहाँ पे हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब फेक न्यूज़ बताते रहते हैं। न्यूज़ क्यों देते हैं? जुर्म ये है, ये जो जितना गुस्सा आया हो ना, वो कहते हैं गिरा उससे खोते से गुस्सा कुम्हार पे, तो हमारे ऊपर जो गुस्सा है इनको इस चीज का है। वो ये पता चला है कि उन्होंने प्रोजेक्शन दी थी कि अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा वो $5.5 बिलियन के करीब होंगे, जो कि हाईएस्ट है। ऐसा कही है वो उनके 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट है। जरा जहन में रखिएगा जो इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान। अब ये पता चला 2 हफ्ते पहले किए हैं कि जनाब वो तो $6.5 बिलियन हो गई हैं, $1 अरब ज्यादा हुई है। जरा अंदाजा करें कितने काबिल मेहनती जीनियस लोग हमने बिठाए हुए हैं। को खुदा का खौफ करें, $1 बिलियन के प्रोजेक्शन में फर्क पड़ता है। ये इतनी खौफनाक बात है कि ये 2 साल इनके जो पीटीआई के गवर्नमेंट के हैं ना, ये सारे उसमें इनकी तमाम जो अचीवमेंट्स अब तक रही हैं कि जी हमने फलानी चीज़ ठीक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब इसी में बैठ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक फिगर्स हैं। शेख साहब, मैंने तो शुरू यहाँ से सवाल किया, लोग ऐसी बात करते ही नहीं, पाकिस्तान में किसी को हिम्मत होती ही नहीं ये सवाल उठाने की कि 1965 में हमसे मिसकैलकुलेशंस हुई। जनरल साहब, तो एक चीज़ तो फिर ये क्लियर हो जाती है कि हमारे जितने ये एकेडमिशियन हैं, हिस्टोरियंस हैं, थिंक टैंकर्स हैं, सब लोग हैं, ये तो इस तरह से पाकिस्तानी बच्चों को बताते हैं जैसे अमेरिका का को पता नहीं 9/11 के बाद या 1990s में जाके हिंदुस्तान की तरफ झुकाव हुआ है। एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे लगता है कि अमेरिका का झुकाव हमेशा ही हिंदुस्तान की तरफ था, बिकॉज अमेरिकन अपने लेंस और चेकर बोर्ड से जब देखते थे तो उनको बड़ी बड़ी हकीकतें थी। हिंदुस्तान था उनके लिए इंपॉर्टेंट, उनके लिए चीन इंपॉर्टेंट था,
हमें तो वो एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल कर रहे थे सीटों सेंटों के चक्कर में। हम बेवकूफ थे, हमें समझ नहीं आई कि असल गेम है क्या।